मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली से चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खड़गे ने कहा कि आज एक मजदूर का बेटा यहां तक पहुंचा है। मेरे लिए ये भावुक पल है। मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे ये मौका मिला। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। वहीं इस दौरान उन्होंने युवाओं को ज्यादा मौके देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने के प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि नया भारत बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस मौजूद है तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। सबको मिलकर लड़ना होगा। इस देश में संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी। लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे। जनता की आवाज बनेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से लड़ना होगा। भारतवासियों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपकर वो राहत महसूस कर रही हैं। उनके सिर से बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन ये सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा। इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। भले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सिर पर अध्यक्ष पद का ताज पहन लिया हो, लेकिन ये ताज उनके लिए कांटों से भरे हैं। आने वाले दिनों में उनके सामने कई चुनौतियां हैं जो सिर उठाए खड़ी हैं। खड़गे के सामने पहली चुनौती हिमाचल और गुजरात में चुनाव जीतकर सरकार बनानी होगी। दूसरी चुनौती पार्टी में जान फूंकनी होगी, क्योंकि पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस बात का एहसास मल्लिकार्जुन खड़गे को भी है, तभी तो वो सबसे एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात
और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। जनता इन राज्यों में बदलाव चाहती है। हमें मजबूती से इनमें अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा। आप सभी का सहकार और सभी की मेहनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश पाएंगे। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही अपनी कप्तानी पारी शुरू कर दी हो, ये दावा करके पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि आज भी एक ही परिवार पूरे कांग्रेस को चला रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि कांग्रेस को चुनाव से पहले नया बलि का बकरा बोल दिया। कोई बात नहीं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। फिलहाल कांग्रेस को कप्तान तो मिल चुका है, लेकिन लगता है कि शायद अभी कप्तान को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो पिच के मिजाज को अच्छे से समझ सके। तो वहीं अब देखना होगा कि इसका असर यूपी कांग्रेस पर कितना पड़ता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी जीतना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि कप्तान बदलने के बाद क्या कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।